Hello students, I hope you all are fine. Today in this video we will continue the same chapter of business environment in Haryana, that is Haryana Financial Corporation HFC. So let us begin with the topic. This video covers the topics Provisions of State Financial Corporation Act 1951 applicable on HFC, eligible units to obtain loan from HFC, and organizational structure of HFC. So let us begin with the provisions. Provisions of State Financial Corporation Act 1951 applicable on HFC. हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया कि HFC एक स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन हुई on 1st April 1967 under the State Financial Corporation Act 1951. State Financial Corporation Act 1951 के कुछ प्रोविज़न्स हैं जो अप्लाई होंगे ऑन हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन. सो वो प्रोविज़न्स कौन से होंगे? फर्स्ट प्रोविज़न इज़ शेयर कैपिटल विल बी फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बट इट शैल नॉट बी लेस देन ₹50 lakhs एंड शैल नॉट एक्सीड ₹500 crore. जो HFC की शेयर कैपिटल है उसका फिक्सेशन हुआ बाय द स्टेट गवर्नमेंट which shall not be less than ₹50 lakhs and shall not exceed ₹500 crore. But with recommendation of Small Industrial Development Bank of India, the maximum capital can be increased up to ₹1,000 crore. But स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन की हेल्प से जो ये मैक्सिमम कैपिटल है HFC की ये इंक्रीज़ हो सकती है अप टू ₹1,000 crore. Issue of shares to the public will be limited to 25% of total shares and rest will be held by the state government, Small Industrial Development Bank of India, insurance companies, cooperative banks and other financial institutions. अब एक प्रोविज़न ये भी है कि जो शेयर्स इशू किए जाएंगे पब्लिक को वो कितने किए जा पाएंगे? ओनली 25% ऑफ टोटल शेयर्स एंड रिमेनिंग 75% किसको इशू किए जाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. So it is first provision of State Financial Corporation Act which is applicable on Haryana Financial Corporation, which is related to the share capital of HFC. Next provision comes corporation is authorized to issue bonds, debentures, but these shall not exceed 5 times the amount of paid up capital and reserve funds of the corporation. जो HFC है उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी है कि वो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को इशू कर सकती है, बट दीज शेल नॉट एक्सीड 5 times द अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व फंड्स ऑफ द कॉरपोरेशन. नेक्स्ट, कॉरपोरेशन कैन एक्सेप्ट deposits from the public repayable after 5 years but these will not exceed the paid up capital of the corporation. कॉरपोरेशन के पास कंप्लीट अथॉरिटी है कि वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम द पब्लिक जिनकी रिपेमेंट होगी पब्लिक को आफ्टर 5 years बट दीज डिपॉजिट्स विल नॉट एक्सीड द पेड अप कैपिटल ऑफ द कॉरपोरेशन. नेक्स्ट, कॉरपोरेशन विल बी मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कॉरपोरेशन की मैनेजमेंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे एंड मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स विल बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करेंगे सभी अफेयर्स को कॉरपोरेशन के, एंड जो डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी है उनको नॉमिनेट कौन करेगी? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया.
Next, corporation will be authorized to provide term loans to the industrial concerns and to guarantee loans raised by the industrial concerns which are repayable within a period not exceeding 20 years. कॉरपोरेशन के पास ये कंप्लीट अथॉरिटी होगी कि वो लोन्स प्रोवाइड कर सकती है इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एंड गारंटी भी प्रोवाइड कर सकती है लोन्स के लिए विच इज़ रेज्ड बाय द इंडस्ट्रियल कंसर्न्स जिनकी रिपेमेंट होगी विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर्स. नेक्स्ट, dividend payable by the corporation on its shares shall not exceed 5% per annum under any circumstance. जो कॉरपोरेशन को डिविडेंड पे करना होगा शेयर्स पे शेयर होल्डर्स को, वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 5% से पर एनम अंडर एनी सर्कमस्टांस. अगर कॉरपोरेशन को लॉस हो, अगर कॉरपोरेशन को प्रॉफिट हो, कॉरपोरेशन को डिविडेंड पे करना ही होगा अपने शेयर्स पे विच शैल नॉट एक्सीड 5% पर एनम. नेक्स्ट, शेयर्स ऑफ द कॉरपोरेशन विल बी गारंटीड बाय द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट. जो कॉरपोरेशन के शेयर्स हैं उनके लिए कंप्लीट गारंटी दी जाएगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट to the various shareholders regarding the repayment of principal amount कि after the specified time period उनका जो principal amount है shares का उसकी repayment उनको कर दी जाएगी. Next, the corporation will have special powers for recovery of claims like loans and interest thereon from the borrowers. कॉरपोरेशन के पास स्पेशल पावर्स हैं सो दैट कि वो अपने क्लेम्स को रिकवर कर पाए जो कि बोरोवर्स ने उनसे लिए होंगे, लाइक लोन लिया होगा एंड लोन्स पे जो भी उनका इंटरेस्ट होगा. तो जो कॉरपोरेशन है उसके पास स्पेशल पावर्स होंगी फॉर द रिकवरी ऑफ क्लेम्स फ्रॉम द बोरोवर्स. तो ये कुछ प्रोविजंस थे स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट के जो कि अप्लाई होंगे ऑन हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन. Next comes eligible units to obtain loans from HFC. अब eligible units कौन कौन से हैं जो लोन ले सकते हैं फ्रॉम हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन. फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स. जो ऑर्गेनाइजेशंस और जो यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व हैं. होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, मेडिकल एंड हेल्थ केयर, information technology, telecommunications, development of tourism, research and development and service industry etc. तो ये कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं टू ऑब्टेन लोन फ्रॉम हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन. नेक्स्ट कम्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन. हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की जो मैनेजमेंट है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 7 डायरेक्टर्स होंगे जिसमें एक चेयरमैन होगा. 7 डायरेक्टर्स में इट मीन्स एक चेयरमैन होगा एंड रिमेनिंग बाकी डायरेक्टर्स कितने होंगे, 6 होंगे. नेक्स्ट, एक एग्जीक्यूटिव कमिटी होगी जिसमें एक चेयरमैन होगा, एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा एंड 2 अदर डायरेक्टर्स मैनेजेस द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन. इट मीन्स 1 चेयरमैन होगा और 3 क्या होंगे, डायरेक्टर्स होंगे जिसमें से एक क्या होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर. एंड नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर होगा जो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा. जो HFC का रूटीन और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो कौन मैनेज करेगा, 1 जनरल मैनेजर मैनेज करेगा एंड 2 डिप्टी जनरल मैनेजर्स मैनेज करेंगे. तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है HFC का वो स्ट्रक्चर आपको गिवन है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे एंड ब्रांच ऑफिसर्स में 6 ब्रांचेस होंगी. सो
जो मैनेजमेंट होगी HFC की, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, 7 डायरेक्टर्स होंगे जिसमें से एक चेयरमैन होगा और 6 डायरेक्टर्स होंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी जिसमें एक चेयरमैन होगा एंड एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा एंड रिमेनिंग 2 अदर डायरेक्टर्स होंगे। एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा जो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। एंड जो HFC है इसकी 6 ब्रांचेस हैं, लाइक इन न्यू दिल्ली, गुड़गांव, हिसार, पानीपत, रोहतक एंड चंडीगढ़। जो ये ब्रांचेस हैं इनको ब्रांच मैनेजर्स मैनेज करेंगे। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ HFC में हमने ये स्टडी करना है कि जो HFC की मैनेजमेंट है उसमें क्या कंपोजिशन स्ट्रक्चर है, कितने डायरेक्टर्स हैं, कितने मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव कमिटी में कौन कौन से मेंबर्स हैं एंड कितनी ब्रांचेस हैं। सो आज की वीडियो में हमने स्टडी किया प्रोविजंस ऑफ स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट एप्लीकेबल ऑन हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन and eligible units to obtain loan from HFC and organizational structure of हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। आई होप आज की वीडियो सबको क्लियर होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड कोऑपरेशन, थैंक यू।